नमस्ते, वेलकम, सलाम। आप सभी का मेरे इस व्लॉग में, इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं वेलकम करती हूँ। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कहते अरे अचानक से ये कहाँ से व्लॉग आ गया। तो जी हाँ, बस यही आपके साथ सब शेयर करने के लिए मैंने वापस व्लॉग बनाऊँ ऐसा सोचा है। तो ये मैं व्लॉग इसी के लिए बना रही हूँ कि पिछले तकरीबन 1 साल के आसपास हो रहा होगा, मैंने कोई व्लॉग नहीं डाले, मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतने सारे बदलाव आए जो कि मैं अब आपको बताऊंगी। और इसीलिए बिल्कुल मन नहीं करता था कोई भी चीज़ करने का, कुछ भी करने का, क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल नहीं होता था और मैं इतनी थक जाती थी इन सारी चीज़ों में। तो खैर अब कोशिश करेंगे कि जितना भी पॉसिबल होगा मैं वो व्लॉग्स बनाऊंगी और मेरी जितनी भी मेमोरीज़ हैं मैं उनको शेयर करूंगी आपके साथ में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले ज़िंदगी हमारी तुम्हारी के नाम से था और अभी खैर ये ख्याल मुझे ना बहुत बार आया था कि ये नाम काफ़ी बड़ा है और कुछ लोगों को ना मुझे ढूंढने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में थोड़ा स्पेलिंग का ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैंने कई बार सोचा था कि मैं नाम चेंज कर दूं अपने चैनल का। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, जो शुरुआत जिस नाम से की है मैं उसी से आगे बढ़ती हूँ। लेकिन फाइनली कल रात में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नाम चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने नाम चेंज किया और अब ये मतलब ये 1 साल के बाद अब पहला व्लॉग मैं वापस मतलब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज की डेट है 29 नवंबर, 29 नवंबर 2023, सन 2023, मतलब कि 29 नवंबर 2023। आज दिन है वेंसडे का, बुधवार। ये जो व्लॉग मैं अभी आपके साथ बना रही हूँ और अब जो मैं जब पोस्ट करूँगी आप जब देखेंगे, ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको वो सब बताने की कोशिश करूँगी कि मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं बहुत सारी बातें भूल भी जाऊँ, बहुत सारे, और व्लॉग लंबा ना हो करके मैं बहुत शॉर्ट में भी बताऊँ। बट मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो व्लॉग मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी ये मैं खुद अपनी लाइफ टाइम जाके इसे बहुत देखने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनने वाली है मेरे लिए। कुछ जो मुझे जानते हैं तो शायद वो समझ भी रहे होंगे कि मैं अब आगे क्या बोलने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये डेट क्यों बताई। एक्चुअली ये डेट हमारे लिए, हमारी लाइफ के में मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेट है। हमारी लाइफ मतलब कि मेरे और आशीष की लाइफ में, मेरे हस्बैंड की लाइफ में। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं या जिनको पता भी चला होगा, तो मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बातों से, बट आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग एनिमल लवर होंगे, जितने भी लोग जानवरों को प्यार करते होंगे, या जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोग होंगे, वो मुझे, आई एम वेरी श्योर कि वो मुझे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं एनिमल लवर हूँ। तो जो भी एनिमल लवर्स होते हैं वो इमोशनल होते ही होते हैं। तो अभी इसी साल हमारा गॉडी, हमारा पेट जो था, मतलब हम उसे एनिमल, डॉग और पेट, इन सब नामों से बुलाते तो नहीं हैं, लेकिन अब हर किसी को बताने समझाने के लिए हमें बताना ही पड़ता है। तो हमारा गॉडी जो है वो इस साल अगस्त में, 20 अगस्त को, 20 अगस्त को वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। और ये साल हमारे लिए मतलब बहुत ही पेनफुल रहा है। एक्चुअली ये मैंने जो लास्ट व्लॉग किया था वो लास्ट ईयर का न्यू ईयर का व्लॉग था, जब गॉडी हमारे साथ में था। और उसके बाद से जो सर्कमस्टेंसेस आए हमारी लाइफ में, मतलब एक के बाद, चाहे गॉडी तो बहुत ज़्यादा बीमार था ही, पड़ ही रहा था, और उसके बाद मेरा जो बच्चा है आहिश की भी तबीयत बैक टू बैक ख़राब, मेरी खुद की भी थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, बट मैं टच वुड काफ़ी ठीक थी। मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं इतनी सारी चीज़ों में पूरा दिन लगी रहती थी कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था कि मैं मतलब कैमरा उठाऊं और मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूं, कुछ भी कैप्चर करूं और वो हैप्पी मोमेंट्स और जो भी है रियलिटी में आपको दिखाऊं, और फिर उसके बाद मैं एडिट करूं। मतलब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था।
क्योंकि अगर मैं जैसे तैसे कैप्चर करूँ भी कुछ बहुत, तो मेरे पास एडिट करके उसको मतलब व्लॉग को पोस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता था, और मुझे सोने तक का टाइम नहीं हो पाता था। ये पिछले 1 साल में तो खैर बहुत ही मतलब जनवरी से लेके अभी तक बहुत ही टाइट स्केड्यूल रहा हम सबका। फिर उसी बीच में लास्ट ईयर आपको पता ही है मम्मी की सर्जरी हुई थी, तो उनको वैक्सीन्स वगैरह लगते थे। तो अभी मम्मी वापस आई थी जून में, जून तक सारी चीज़ें ठीक थी, बट समहाउ मैं व्लॉग्स नहीं कर पा रही थी। बट जून के बाद तो जैसे एक पीक आ गया किसी भी चीज़ का, और मम्मी को वो वैक्सीन की जो डोज थी वो सूट नहीं की, उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। और जुलाई से जो मम्मी के हेल्थ इश्यूज़ बढ़े हैं, मतलब हमारी जो फैमिली है पूरी, मैं, आशीष, मेरी बहन और मेरे जीजू मतलब भैया, हम चारों लोगों ने ये जो समय निकाला है वो हम सिर्फ 4 ही जानते हैं। क्योंकि पापा लखनऊ में थे और उनको हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे थे, क्योंकि इस एज में अगर आपके पार्टनर को इतने सीवियर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो वो वैसे ही एकदम टूट जाते हैं। तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे थे, और ना ही ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को हम बता रहे थे। बट बस यही था कि हम चारों जैसे तैसे करके हम मैनेज कर रहे थे। और पूरा अगस्त मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं, और मतलब 1 महीना पूरा कंप्लीट मम्मी एडमिट थी, और 1 महीने में एटलीस्ट 20 डेज तो मम्मी सिर्फ आईसीयू के अंदर थी। तो आईसीयू से आना, फिर वापस आईसीयू में उनको एडमिट कराना, मतलब बहुत पीक था। इस पे मैं कभी बाद में किसी व्लॉग में आपको बताऊंगी। मेजर जो मेरा आज का रीज़न है इस व्लॉग को करने का वो ये है कि आज है 29 नवंबर। आज के दिन हमारा जो गॉडी है वो हमारे पास आया था हमारी लाइफ में, और पिछले 7 सालों के बाद आज ये दिन है जब गॉडी हमारे साथ नहीं है फिजिकली। क्योंकि 20 तारीख को 20th अगस्त को ऑल ऑफ सडन गॉडी को क्या हुआ हम नहीं समझ पाए। हाँ, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था, और हमने अपने 100 से भी 200% एफर्ट्स डाले थे। बेस्ट से बेस्ट हम मुंबई में डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ही वॉज कम्प्लीटली फाइन, उसके ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन 20 तारीख की सुबह ऐसा क्या हुआ था हमें नहीं समझ में आया। बाद में हमें पता चला कि उसको शायद कोई गैस्ट्रिक अटैक आया था, हम समझ नहीं पाए। और 20 तारीख को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मम्मी को नॉर्मल मतलब वार्ड से वापस आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। तो मेरी बहन, मेरे जीजू, मेरे हस्बैंड, ये तीनों वहाँ मम्मी के पास हॉस्पिटल में थे, और मैं, आहिश और गॉडी हम घर पे थे। और गॉडी की अचानक से इतनी तबीयत ख़राब हुई, वो सुबह सो के उठा, बिल्कुल ठीक था, और उसको मैंने पानी दिया, उसका मैंने खाना बनाया जो नॉर्मल मेरा रहता है रूटीन। बट उस दिन उसको ना डॉक्टर्स ने मना किया था कि उसको पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं देना होता है, नहीं तो उसका जो वो एसोफेगस का डिजीज़ था ना, तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो उसको मैंने बहुत थोड़ा सा पानी दिया, और उस दिन पता नहीं उसका एक अजीब सा रिएक्शन था, वो पानी के लिए बहुत ज़्यादा मांग रहा था कि मुझे और पानी दे दे, और पानी दे दे। मुझे लगा नहीं, मैं अगर अभी भावनाओं में बह के उसको ज़्यादा पानी दे दूंगी, कहीं उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई तो फिर तो बेचारा और परेशान हो जाएगा। क्योंकि 12, 13, 14, 15 अगस्त में उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसको वॉमिटिंग हुई थी। तो इसलिए मैंने जो है उसको एक जितना अमाउंट देना था पानी, सिर्फ उतना ही पानी दिया, और मैंने उसका बर्तन हटा दिया। उतने पानी पीने के बाद 5 मिनट हुए होंगे कि गॉडी को वॉमिटिंग वापस से शुरू हो गई। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार इसको तो फिर से वॉमिटिंग शुरू हो गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1-2 वॉमिटिंग होती है, उसको थोड़ा खाना पीना रोकना पड़ता है, उस टाइम पे ठीक हो जाएगा। बट 2-2 मिनट पे वॉमिटिंग होने लगी गॉडी को, और उसकी ना पॉटी स्टक हो गई थी, उसको पॉटी नहीं हो रही थी। और अचानक से मैंने नोटिस किया, मेरी मेड थी, उसने बोला इसका पेट का साइज़ ना मतलब थोड़ा सा ऐसे फूला हुआ सा लग रहा था, और करते 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 उसका पेट ना बहुत ज़्यादा फूलने लगा। तब तक का फिर मैं बहुत रोने चिल्लाने लगी। मैंने एक्चुअली लास्ट मोमेंट वो कैप्चर किया था, क्योंकि आशीष का फ़ोन था, मैंने इनको बताया ऐसा ऐसा हो रहा है, गॉडी को कुछ तो बहुत अजीब सा हो रहा है।
तुम जल्दी आओ, जो भी करो। इन्होंने बोला वीडियो बनाओ ताकि मैं डॉक्टर्स को फटाफट सेंड करता हूँ। तो वो मैंने कुछ पिक्चर्स लिए और वीडियोस बनाया डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने बोला ये इमरजेंसी है, हमें गैस्ट्रिक स्पेशल ढूंढना पड़ेगा। गैस्ट्रिक स्पेशल ढूंढने आशीष का घर पे आना, जीजू भी है जो मेरे, वो भी घर पे भाग के आए। बहन मेरी हॉस्पिटल में थी मम्मी के पास में, ये दोनों लोग भाग के आए। डॉक्टर से बात की जा रही थी उस टाइम पे, एक कोई तो मेडिसिन बताई थी उसके डॉक्टर ने, हमने वो मेडिसिन उसको दी। बट तब तक गॉडी जो है उसकी ना आईज जो थी वो स्टोन आईज हो गई थी, पत्थर के जैसी आंखें। मैं बहुत चिल्लाई, मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जो कि मैं हमेशा करती थी उसके कान में, और वो थोड़ा उठता था। उस दिन भी मैंने वो जाप किया और गॉडी उठा। उठने के बाद थोड़ी सी हरकत हुई, मुझे लगा बस सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बट उसने ना अपने को खींचा और वो वापस हमारे कमरे में आ गया, इसी कमरे में, हमारे बेडरूम में। क्योंकि वो जब से आया था हमारे पास, वो कभी अकेला नहीं सोता था, वो हमेशा हमारे पास होता था। बीच में उसकी तबीयत जब ख़राब हुई थी, जब उसको लूज मोशंस, वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें होती थी, तब हम उसको आयुष के रूम में सुलाते थे। बट मैं रात भर जाती रहती थी हर आधे आधे घंटे में उसको चेक करने के लिए। वो हमारे रूम में आया, हमारे रूम में आने के बाद जो गॉडी गिरा है ना, गॉडी नहीं उठा उस दिन। फिर हम मतलब जीजू को हमने बोला आप जाओ मम्मी के पास, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी थी। और जो प्रॉब्लम्स मेरी मम्मी को उस टाइम पे हॉस्पिटल में हो रही थी, वो सेम सिचुएशन, सेम हालत जो है यहाँ पे हमारी गॉडी की हो गई थी। और उसके बाद हमेशा हम गॉडी को ना रिक्शे में लेके जाते थे डॉक्टर के पास, क्योंकि वो रिक्शे में थोड़ा कंफर्टेबल फील करता था, हवा आती है। वो गाड़ी में उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि थोड़ा अग्रेसिव था वो। उस दिन रिक्शे वाले ने भी मना कर दिया। फिर अचानक से आशीष को याद आया, यार हम अभी तो गाड़ी आई है, हमने गाड़ी भी चेंज की थी। आशीष ने बोला गाड़ी में डालो, मैं अपने बच्चे को गाड़ी से लेके जाता हूँ। गाड़ी में रखा गॉडी को, ये लेके गए। मैं घर पे ही थी क्योंकि आयुष की भी तबीयत ठीक नहीं थी। पूरा भरोसा था क्योंकि जब भी जाता था वो हमेशा वापस आता था। लेकिन उस दिन लेकिन उस दिन जब आशीष जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे हैं, तो इन्होंने मुझे बाद में बताया कि हमारे यहाँ मतलब रास्ते में ना एक टोल आता है। कहते टोल के पास ना वो थोड़ा उठा उसने आशीष, इन्होंने एक हाथ से ये गाड़ी चला रहे थे, दूसरा हाथ जो है लेफ्ट हैंड इन्होंने पीछे ऐसे रखा हुआ था। और इनके हाथ पे गॉडी ने अपना मुंह रखा और कह रहे उसने ना पूरी गाड़ी को एक बार घूम के, एक होता ना कि सर घुमा के ऐसे देखना, उसने सर घुमा के गाड़ी को देखा, आशीष के हाथ पे अपना मुंह रखा। थोड़ी देर में उसने वापस सीट पे अपना मुंह रखा। इन्होंने बोला गॉडी तू ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। कहते फिर मैं गाड़ी चला के गया। जैसे ही हॉस्पिटल आया मैं रुका। कहते मुझे ना थोड़ा सा डाउट आया कि कुछ तो है। कह रहे मैं भाग के अंदर गया डॉक्टर के पास। कह रहे क्योंकि मैंने उसको बोला गॉडी 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 करके, मतलब हमारी आहट से वो उठ जाता था। कहते मैं डॉक्टर को बुला के लाया कि आप चलिए और देख लीजिए एक बार। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि गॉडी नहीं था। मैंने सोचा था कि ये व्लॉग में जब आपसे शेयर करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल भी रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। लेकिन गॉडी हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारा एक फैमिली मेम्बर ही वो था, है और हमेशा रहेगा, कि नहीं हुआ मुझसे कंट्रोल। बस फिर इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं उस बात को मैं भी बर्दाश्त तो ऑब्वियसली नहीं कर पाई और मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे अकेले थी क्योंकि मैं फिर ये गॉडी को लेके वहाँ से मम्मी के हॉस्पिटल गए। मम्मी तब तक थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी और उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स की टीम है, तो हमें वहाँ पे मम्मी का उतना टेंशन नहीं था। फिर वहाँ से इंदर भैया, बहन, मतलब मेरे जीजू और मेरी बहन, ये लोग गाड़ी में बैठे गॉडी के साथ घर पे आए, यहाँ पे आए। फिर
गॉडी को ऊपर घर पे लेके आए। फिर जैसे हमारे यहाँ, हमारे हिंदूज़ में जैसे भी जो भी क्रियाक्रम जो भी होता है ना, जिस तरीके से बॉडी को जलाना और जो भी हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं, हमने प्रॉपर वैसे ही अपने बॉडी को वहाँ पे उसका सब कुछ किया जहाँ पे हम इंसानों को जलाया जाता है। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जगह लेके चले गए, कहीं पे भी उसको गाड़ दिया या कहीं पे भी कुछ कर दिया, नहीं। हम उसको प्रॉपर अपने रिचुअल्स के हिसाब से हमने उसका सब कुछ किया, जैसे जैसे किया जाता है। हमने 13 डेज़ हमने उसकी जो 13वीं जैसे हम करते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में रहता था, हमारे परिवार का हिस्सा था, हमारा परिवार था। हमने 13वीं की, उसकी प्रॉपर शांति पाठ करवाया, सब कुछ किया। इस पे भी हमारे कुछ दूर के जानने वाले हैं, उनके कुछ के कमेंट्स बहुत गंदे गंदे मुझे सुनने को मिले कि खैर चलिए वो सब बारे में हम क्यों बात करें, और वो उनकी सोच है, वो उनके अंदर का इंसान है। और बस हमने हमारा पूरा फ़र्ज़ किया। और उसके बाद मुंबई में ना बोलते हैं कि यहाँ पे एक नदी है, मैं नाम तो अभी नहीं मुझे याद है, वहाँ पे बोलते हैं दिवाली के पहले वहाँ पे पता नहीं कौन सा एक कोई दिन होता है, उस दिन जाके सूर्योदय के पहले अगर आप अपने उस परिवार में, मतलब अगर आपके फैमिली का जो भी हिस्सा, मतलब फैमिली का सॉरी, जो भी चला गया है 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में, वहाँ पे उनके नाम के दिए जलाए जाते हैं, ताकि वो सीधा जो है बैकुंठ को मतलब वो आत्मा जो है वो बैकुंठ को प्रस्थान करती है, उसको आप समझ रहे हैं ना, मतलब बैकुंठ धाम मिलता है, सीधा भगवान के पास जाती है। फिर हम लोग वहाँ पे भी गए सुबह सुबह 4 बजे उठ के, और जो ह्यूमंस होते हैं, मतलब इंसान होते हैं, उनके नाम के 5 दिए जलाए जाते हैं। और जैसे श्वान होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो डॉग्स होते, मतलब एनिमल्स जो होते हैं, संस्कृत में यही बोलते हैं ना, तो उनको और हमने गॉडी की ये जो फ़ोटो है ना, ये हमेशा अपने पास रखी है। ये मैं अपने बेडरूम में अपने सामने रखती हूँ। हालांकि बोलते हैं कि किसी के गुजर जाने के बाद उसकी तस्वीर कभी रखनी नहीं चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कहीं ना कहीं, और वास्तु के हिसाब से भी। बट ह्यूमंस के लिए ज़्यादा बोला जाता है, आप एनिमल्स की रख सकते हो, ऐसा मैंने पढ़ा है, और मैंने यूट्यूब में ही कहीं तो पढ़ा था। तो फ़िलहाल जो भी है, ये मेरी फीलिंग्स है, और मैंने गॉडी को अपने साथ रखा है। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत रो रही होती हूँ और अचानक से मुझे आहिश बोलता है कि मम्मा क्यों रो रही हो, तो मैं बोलती हूँ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं उसको बताती नहीं हूँ। आयुष इतना समझदार है, उसने पता है एक बार मुझसे क्या बात बोली, उसने मुझे बोला कि गॉडी की याद आ रही है। गॉडी भैया बोलता था वो हमेशा, गॉडी भैया की याद आ रही है। मैंने बोला हाँ याद आ रही है। तो कहने का कोई बात नहीं, रो नहीं, वो है ना हमारे पास, वैसे नहीं दिख रहा मम्मा, लेकिन फ़ोटो में तो है हमारे पास, हमेशा हमारे को दिखता ही भी है। मतलब आप अंदर जब जाते हैं हम लोग, तो गॉडी भैया तो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो पहले भी हमारे साथ निन्ना करता था और अभी भी हमारे साथ निन्ना कर रहा है। तो मुझे आयुष की वो बात इतनी टच कर गई ना, मैंने कहा इतना छोटा सा बच्चा जब ये मुझे समझा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे करते 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 कोशिश चल रही है, और कि खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाए और आगे बढ़ें अब, क्योंकि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। मेरे पास तो मेरा पेट था जो गया, जब जिनके घर वाले अपने ह्यूमन, मतलब बोलते ना पेरेंट्स या ऐसे जिनके जो चले जाते हैं, तो उनका दर्द तो मैं खैर समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने बॉडी से ही नहीं निकल पा रही हूँ, तो वो तो आप, वो ब्लड होता है, आप उनसे आए होते हो, तो वो किस लेवल का दर्द और तकलीफ़ होती है। तो खैर मेरा आज व्लॉग करने का एक यही खास वजह रीज़न है। हम सब एक बार, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ में, हम सब एक बार गॉडी को विश करें, हैप्पी बर्थडे गॉडी, तुम जहाँ भी हो बस हमेशा बहुत अच्छे से रहना, हैप्पी रहना, हेल्दी रहना। और पता है मैं कभी भी गॉडी के लिए ना, जैसे मैंने अभी बोला कि तुम जहाँ भी हो, क्योंकि वो ज़ुबान है एक, हम वैसे ही बातें करते इसलिए निकला, बट मैं वैसे हमेशा क्या बोलती हूँ कि मुझे पता है कि तुम भोले बाबा के पास में हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम भोलेनाथ के पास में, क्योंकि वैसे भी भैरव जी की सवारी उन्हें कहा जाता है, डॉग्स को। तो बस आज का मेरा मेन जो रीज़न था व्लॉग करने का वो यही था। और अब मैं ये व्लॉग एंड करूं उससे पहले मैं वो सारे
जो मैंने वीडियोस बनाए थे गॉडी के, या जो फ़ोटोज़ लास्ट की जो मैं नहीं शेयर कर सकी आप सबके साथ, वो आखिरी वक्त जब गॉडी किस कंडीशन में था, मैं वो भी अब इसमें आगे ऐड करूँगी और आप लोग देख पाओगे। और मैं खुद के लिए भी वो कर रही हूँ ताकि मुझे जब भी लगेगा ना, मुझे बहुत याद आती है, मैं हर रोज़ हर रात उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखती हूँ, तो मैं वो देख सकूँगी। क्योंकि फ़ोन में रखने से तो कल को कभी डिलीट हो गया या कुछ इधर उधर हो गया तो फिर मुझे बहुत अफसोस होगा, मैं वो आखिरी पल कभी देख नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, आप लोग देखिएगा। और एक छोटा सा व्लॉग मैं बनाऊँगी, छोटा सा गॉडी मतलब जितने भी डॉग ओनर्स हैं जो भी, उनके लिए बनाऊँगी कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे गॉडी को हुई थी, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। घबराना नहीं है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे केस में शायद टाइम ऊपर नीचे हुआ क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में थी, मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हम लोग इतने पागल हो गए थे, हमें क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत होता है, तो शायद उसको जाना था तो उस दिन सब गड़बड़ हो गया और हमारे दिमागों को ना शायद बांध दिया गया था। हमें समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो मैं जो भी एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी बाद में कभी भी, तो वो डॉग ओनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अभी वो क्लिप्स ऐड करती हूँ, वो आप देखिएगा। ये जो आप गॉडी को अभी देख रहे हैं, ये 12 या 13 अगस्त की बात है, जब अचानक से मैंने नोटिस किया कि गॉडी अपनी आंखें नहीं खोल रहा था और उसकी आंखों में कुछ तो था और बहुत ही म्यूकस आंखों में आ रहा था, जो गंदगी होती है, और वो अपनी आँख खोल ही नहीं पा रहा था। मैंने 4-5 बार उसको टिश्यू पेपर से, मतलब बहुत सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली मैंने उसकी आंखें क्लीन की। थोड़ा सा उसे ठीक लगा, लेकिन वापस से उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो बहुत प्रेशर लगा रहा था। तो इसलिए हमने उसको ये जो कॉलर वो है, ये लाउड स्पीकर जैसा जो दिख रहा है आपको, कॉलर वो बोलते हैं, हमने इसको बांधा था क्योंकि वो अपने पंजे अपनी आंखों में मार रहा था, तो उसको चोट ना लगती और वो लड़ ना जाए, कहीं घर में टकरा ना जाए, चोट ना लगे, इसलिए उसको हमने उस टाइम पे बांध रखा था, क्योंकि हमें उसको सेव करना हमें ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे हम लोग गॉडी से बहुत बात कर रहे थे कि थोड़ा सा वो मतलब अगर कुछ सोच रहा है या टेंशन कर रहा है तो डिस्ट्रैक्ट हो, उसको थोड़ा सही लगे और क्या है हम देख पाएँ। और साथ ही साथ मैं ये इस पर भी रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि ये हम अपने डॉक्टर को तुरंत फॉरवर्ड कर रहे थे कि इस टाइम पे गॉडी को कुछ तो ऐसा अजीब सा हो रहा है। उसके बाद आशीष जो है गॉडी को डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने देखा, चेक किया और डॉक्टर ने कहा था कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, शायद कुछ उसने अपनी आँख में चोट मारी है या जो कुछ भी है, बट हमें थोड़ा डाउट था कि एक आँख में चोट मारेगा, दोनों में कैसे। खैर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे गॉडी किचन में बैठा हुआ था मेरे पास, और यहाँ पे वो थोड़ा सा बेहतर था पहले से, और मैं उसको हमेशा की तरह टीज़ कर रही थी, चिढ़ा रही थी, ताकि वो अपनी उसी फॉर्म में रहे और उसको ये फ़ील ना हो कि वो बीमार है या जो भी है। और मैं और आहिश इस टाइम पे दोनों किचन में थे, और ये जो समय था हमने कुछ अपनी सेल्फ़ीज़ क्लिक की थी, जो कि गॉडी के साथ हमारी आखिरी सेल्फ़ी थी। बट हाँ, तसल्ली इस बात की थी कि वो थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा था और भौंका भी था। मैं और आहिश इस टाइम पे उसको चिढ़ा रहे थे कि कौन खाएगा गॉडी का खाना, गॉडी खाएगा, तानी खाएगी या आहिश खाएगा, चलो चलो हम खा लेते हैं, ऐसे करके चिढ़ा रहे थे। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज अगर गॉडी अभी मेरे पास होता तो आज वो 8 साल का हो जाता, बहुत जल्दी चला गया वो। और बट वो फिज़िकली नहीं है, लेकिन हाँ वो हमेशा हमारे साथ है। हैप्पी बर्थडे मेरे गुड्डू। मैं उसको बहुत प्यार से लाडो रानी नाम बुलाती थी, गुड्डू बुलाती थी, गौडा बुलाती थी, कुछ मैंने गाने बनाए हुए थे तो मैं वो सब उसके लिए बोलती थी। तो बस उसे मोक्ष मिले, वो बहुत खुश रहे, वो फ्री हो गया है सारे जो शरीर की जितनी तकलीफ़ें हैं ना, अब उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो बस अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे जो भी कुछ खास जो भी मुझे व्लॉग्स लगेंगे मैं वो बनाऊँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। और
अगर मेरे व्लॉग्स आप सबको पसंद आएंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मैं सच में अगर ग्रो करूँगी आगे तो ही, और आप लोग अगर चाहेंगे तो ही मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं डेली व्लॉग्स तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हाँ, कुछ भी स्पेशल हमें कहीं जाना है या कुछ भी है, कुछ भी मुझे स्पेशल लगेगा तो उसका डेफिनेटली मैं आगे व्लॉग्स करूँगी अब। और थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि जैसे अभी तक आप सबने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है वैसे ही अब शायद और ज़्यादा मुझे मिलेगा। और थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और सबसे ज़्यादा अपने खाने पीने का और अपनी हेल्थ का ध्यान। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और अगर आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।